Good morning, students. Today I am going to discuss about the next topic of chapter number 10, financial market, that is trading procedure in stock exchange. स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग प्रोसीजर कैसे किया जाता है, सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग की ट्रेडिंग का क्या प्रोसीजर है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप है आपका सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। ब्रोकर क्या होता है? जो एक मिडल मैन होता है जो आपकी सिक्योरिटीज़ को बाइंग और सेलिंग कराने में हमारी हेल्प करता है और उस अपने सर्विस के लिए हमसे कमीशन चार्ज करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना ब्रोकर सिलेक्ट करना है। इफ़ एन इन्वेस्टर विशेस टू बाई और सेल एनी सिक्योरिटी he has to first approach a registered broker or sub broker and enter into an agreement with him। सबसे पहले जो भी इन्वेस्टर यदि सिक्योरिटीज़ की बाइंग या सेलिंग कराना चाहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे अपना एक ब्रोकर सिलेक्ट करना पड़ेगा और वो ब्रोकर कैसा होना चाहिए? रजिस्टर्ड ब्रोकर या सब ब्रोकर, वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, किस लिए? क्योंकि वो सिक्योरिटीज़ की बाइंग और सेलिंग आपकी कराएगा। द इन्वेस्टर हैज़ टू साइन अ ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट एंड अ क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर टू बाई और सेल सिक्योरिटी। इन्वेस्टर को ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट फिल करना पड़ेगा, एक क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा सिक्योरिटीज़ की बाइंग और सेलिंग करने से पहले। इसका मतलब आप उस ब्रोकर के क्लाइंट बन रहे हो और वो सिक्योरिटीज़ की बाइंग और सेलिंग कराने के ऑर्डर करने से पहले आपसे एक क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कराएगा। उसमें ये नेसेसरी डिटेल्स होंगी, ये आपको फिल करनी पड़ेंगी। पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेसेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशनल, रेजिडेंशियल स्टेटस आप इंडियन हो या एनआरआई हो, बैंक अकाउंट डिटेल, डिपॉजिटरी अकाउंट। डिपॉजिटरी क्या होता है? जहां आपकी सिक्योरिटीज़ रखी जाती हैं ऑनलाइन सिस्टम में। जैसे आप किसी बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट कराते हो, इसी तरह आपकी सिक्योरिटीज़ की और बाइंग और सेलिंग का जो रिकॉर्ड जिसमें रखा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड डिपॉजिटरी अकाउंट। नेम ऑफ एनी अदर ब्रोकर विद होम रजिस्टर, यदि आप किसी और ब्रोकर से रजिस्टर्ड हो उसका नेम दो। क्लाइंट कोड नंबर इन द क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एक आपका क्लाइंट कोड नंबर भी होता है, क्लियर, जिसे आप क्लाइंट फॉर्म में फिल करोगे। द ब्रोकर देन ओपन्स अ ट्रेडिंग अकाउंट इन द नेम ऑफ इन्वेस्टर। फिर ब्रोकर क्या करेगा? आपके नाम से एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर देगा और उस ट्रेडिंग अकाउंट का नाम होता है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट। देन अब ब्रोकर आपका क्या करेगा? ओपनिंग डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट ओपन करेगा। द इन्वेस्टर हैज़ टू ओपन अ डीमेट अकाउंट और बेनिफिशियल ओनर अकाउंट विद अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फॉर होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग सिक्योरिटीज़ इन डीमेट फॉर्म। मीन्स आपकी सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और वो किस अकाउंट में रिकॉर्ड होता है? उसका डीमेट अकाउंट में। जिस तरह आप बैंक में जाते हो, आपका एक परमानेंट अकाउंट होता है, आप अपना ऑनलाइन अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हो, मेरा कितना विड्रॉल हुआ, कितना डिपॉजिट हुआ। इसी तरह जो आप डीमेट अकाउंट ओपन करोगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास, किसी भी डीपी के पास, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपकी सिक्योरिटीज़ आपके पास कितनी है, कितनी आपने सिक्योरिटीज़ ट्रांसफ़र की है। दूसरा, ही मस्ट ऑल्सो हैव बैंक अकाउंट फॉर कैश ट्रांजैक्शन इन द सिक्योरिटी मार्केट। दूसरा, आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जहाँ से आपकी सिक्योरिटीज़ की कैश ट्रांजैक्शन होंगी। जैसे सपोज़ आपने सिक्योरिटीज़ खरीदी तो आपके बैंक अकाउंट से कैश जाएगा और आपके डीमेट अकाउंट में सिक्योरिटीज़ आ जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास दो अकाउंट होने चाहिए, एक डीमेट अकाउंट और सेकंड आपका होना चाहिए बैंक अकाउंट। थर्ड आ जाता है आपका प्लेसिंग एन ऑर्डर। द इन्वेस्टर देन प्लेस एन ऑर्डर विद द ब्रोकर टू बाई और सेल शेयर।
उसके बाद इन्वेस्टर ब्रोकर को ऑर्डर दे सकता है कि वो कितने शेयर बाय करना चाहता है और कितने सेल। क्लियर इंस्ट्रक्शन हैव टू बी गिवन about the number of share and the price at which the share should be bought and sold। क्लियर इंस्ट्रक्शन आप ब्रोकर को दो कि आप कितने प्राइस पे शेयर को खरीदना चाहते हो या कितने प्राइस पे शेयर को बेचना चाहते हो। द ब्रोकर विल देन गो अहेड with the deal and issue an order confirmation slip to the investor। फिर ब्रोकर वैसा ही करता है, ऑर्डर प्लेस कर देता है और आपके पास एक कंफर्मेशन स्लिप इशू कर देता है आपको। मैच द ऑर्डर, द ब्रोकर देन विल गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज एंड मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस अवेलेबल। फिर ब्रोकर क्या करता है, अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्ट करेगा और आपने जो उससे ब्रोकर से प्राइस फिल कराया है उसके साथ मैच करेगा बेस्ट प्राइस जो उसके साथ अवेलेबल होगा। देन एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, व्हेन द शेयर कैन बॉट और सोल्ड एट द प्राइस मेंशन। जिस प्राइस जो आपने मेंशन किया था उस प्राइस पे या बाय करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो, इट विल कम्युनिकेटेड टू द ब्रोकर्स टर्मिनल एंड द ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली। तो आपका मैच किया जाएगा, वहाँ से ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिकली मैच होगा और ब्रोकर फिर आपको ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप इशू करेगा। पहला था ऑर्डर कंफर्मेशन क्योंकि आपने ऑर्डर डाला था, अब आपका ब्रोकर ने मैच किया है जिस प्राइस पे आपने डाला था उस प्राइस के साथ बेस्ट पॉसिबल प्राइस के साथ इलेक्ट्रॉनिकली मैच किया और आपका ट्रेड सेटल हो गया। उसे बोलता अब आपको ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप इशू की जाएगी। नेक्स्ट आता है इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। आफ्टर द ट्रेड हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड विदिन 24 आवर्स द ब्रोकर इशू अ कॉन्ट्रैक्ट नोट। जैसे ही ट्रेड होगा आपका सेटल हो जाएगा तो विदिन 24 आवर्स के अंदर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू किया जाएगा। अ यूनिक ऑर्डर कोड नंबर इज असाइंड टू ईच ट्रांजैक्शन बाय द स्टॉक एक्सचेंज। हर ट्रांजैक्शन के लिए एक यूनिक ऑर्डर कोड होता है। जैसे जितनी बार भी आप सिक्योरिटीज़ बाय करोगे या जितनी बार भी सिक्योरिटी सेल करोगे, स्टॉक एक्सचेंज आपको एक यूनिक ऑर्डर कोड नंबर असाइन करेगा। तो बाय द स्टॉक एंड इट्स प्रिंटेड ऑन द, और ये किस पे प्रिंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट पे। कॉन्ट्रैक्ट नोट कंटेन्स डिटेल ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स बॉट और सोल्ड, द प्राइस, द डेट एंड द टाइम ऑफ डील एंड द ब्रोकरेज चार्जेस। कॉन्ट्रैक्ट नोट में प्रॉपर मेंशन होता है आपने नंबर ऑफ शेयर्स कितने बाय किए, कितने सेल किए, किस प्राइस पे किए, किस डेट पे किए, किस टाइम पे किए और उसकी क्या ब्रोकरेज लगी, आपको ब्रोकर को कितनी कमीशन देनी पड़ी। डिलीवरी, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट it is legally enforceable and helps to settle dispute claim between the investor and the broker। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि फ्यूचर में यदि आपका कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो आप ब्रोकर को वो कॉन्ट्रैक्ट नोट की कॉपी शो कर सकते हो जिससे किसी भी तरह के डिस्प्यूट होने के चांसेस नहीं होते। डिलीवरी ऑफ शेयर्स सोल्ड, पेमेंट फॉर शेयर्स बॉट। अब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। अब यदि आपने शेयर्स बेचे हैं तो आप उन शेयर्स को डिलीवरी करोगे और यदि आप शेयर्स खरीदे हैं, सिक्योरिटीज़ खरीदी हैं तो आप उनकी पेमेंट करोगे। नाउ द इन्वेस्टर हैज़ टू डिलीवर द शेयर सोल्ड एंड पे कैश फॉर द शेयर बॉट टू द ब्रोकर। दिस शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट or before the day when the broker shall make payment or delivery of the shares to the exchange। मीन्स आपको ये इमीडिएट करना पड़ेगा, जैसे ही आपने कॉन्ट्रैक्ट नोट रिसीव हुआ आपको उस दिन से पहले जिस दिन ब्रोकर ने पेमेंट करनी है शेयर्स की मेक पेमेंट और डिलीवरी ऑफ शेयर्स टू द एक्सचेंज, कि शेयर्स ब्रोकर उनको एक्सचेंज को उन शेयर्स की यदि सेल हुए हैं तो डिलीवरी करनी है और यदि परचेज हुए हैं तो उनकी पेमेंट किसको करनी है, एक्सचेंज को करनी है। तो आपको ब्रोकर को शेयर्स डिलीवर करने पड़ेंगे और दूसरा पेमेंट देनी पड़ेगी।
दिस इज कॉल्ड द पे इन डे। इसे क्या बोला जाता है? पे इन डे। जिस अब सेटलमेंट ऑफ द डील, कैश इज पेड और सिक्योरिटी आर डिलीवर्ड टू द स्टॉक एक्सचेंज बाय द ब्रोकर ऑन पे इन डे। मीन्स यदि आप सिक्योरिटीज बाय करते हो तो ब्रोकर कैश पे करेगा एक्सचेंज को, और यदि आप सिक्योरिटी सेल करते हो तो वो स्टॉक एक्सचेंज को डिलीवर करता है। जिस डे को ये काम होता है उसे बोलते हैं पे इन डे, which is before T+2 day, as the deal has to be settled and finish on the T+2 day। मीन्स हमारी जो डील सेटल होने में 2 दिन लगते हैं। T is a transaction day plus 2 days extra, that is called trading cycle, that is called rolling settlement cycle। इसका नाम रोलिंग सेटलमेंट भी बेसिस होता है कि आपका विद इन 2 days में आपका ट्रेड सेटल होता है। ऑन द T+2 डे, यहाँ तो हमने T+2 के बिफोर यानी कि सेकेंड डे से पहले वाले दिन पे इन डे होता है, जब स्टॉक को डिलीवर किया, जब शेयर्स डिलीवर होंगे और कैश पे होगा स्टॉक एक्सचेंज में। अब T+2 जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रही है स्टॉक, उसके 2 दिन बाद, जैसे सपोज मंडे को हुई है, ट्यूसडे, वेडनेसडे को स्टॉक एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर। स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स डिलीवर करेगा एंड द मेक पेमेंट टू द ब्रोकर। यदि आप शेयर्स खरीद रहे हो, यदि इन्वेस्टर शेयर परचेज कर रहा है तो ब्रोकर के पास शेयर्स आ जाएंगे। यदि इन्वेस्टर शेयर बेच रहा है तो ब्रोकर के पास पेमेंट आ जाएगी स्टॉक एक्सचेंज से। दिस इज कॉल्ड पे आउट डे। The other broker then has to make payment to the investor within 24 hours the payout day। अब जो ब्रोकर है उसको T+2 डे के 24 आवर्स के अंदर वो यदि उसने इन्वेस्टर ने सिक्योरिटीज़ बाय करी है तो सिक्योरिटी डिलीवर करना पड़ेगा, और यदि उसने सिक्योरिटी सेल करी हैं तो पेमेंट उसके अकाउंट में आ जानी चाहिए। ही हैज़ ऑलरेडी रिसीव पेमेंट फ्रॉम द एक्सचेंज, क्योंकि ब्रोकर के अकाउंट में T+2 डे पे ही ये पेमेंट आ जाती है और शेयर्स की डिलीवरी आ जाती है। The broker will make delivery of shares in demat form directly to the investor demat account। अब ब्रोकर शेयर्स की डिलीवरी किस फॉर्म में करता है? डीमेट फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन्वेस्टर के डीमेट अकाउंट में करेगा। द इन्वेस्टर हैज़ टू गिव डिटेल टू हिज डीमेट अकाउंट एंड इंस्ट्रक्ट हिज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट टू टेक डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी डायरेक्टली इन हिज बेनिफिशियर अकाउंट। कि इन्वेस्टर कहता है आप हमारे अकाउंट में डायरेक्टली सिक्योरिटीज़ को डिलीवर कर दो ऑनलाइन फॉर्म में। दैट इज़ कॉल्ड सेटलमेंट ऑफ द डील। मीन्स सबसे पहले आपको अपना ब्रोकर सिलेक्ट करना है। ब्रोकर सिलेक्ट करने पे ब्रोकर आपसे कुछ फॉर्म फिल कराएगा, क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कराएगा, और फिर आपको ऑर्डर प्लेस करने से पहले एक फॉर्म फिल कराएगा। देन आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है। डीमेट अकाउंट ओपन करने के साथ साथ आपके पास बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। फिर आप ऑर्डर प्लेस करते हो। ऑर्डर प्लेस करने पर जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करोगे, सिक्योरिटी आपको ब्रोकर एक ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप इशू करेगा जिस प्राइस पे आप ऑर्डर डालना चाहते हो। फिर आपका ऑर्डर मैच किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली, और इलेक्ट्रॉनिकली जिस पे मैच हो जाएगा वहाँ पे ट्रेड सेटल हो जाता है, और ट्रेड आपको ब्रोकर ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप इशू कर देगा। ट्रेड सेटल होने के बाद विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू किया जाएगा। ये एक यूनिक ऑर्डर होता है। ऑर्डर हर ट्रांजैक्शन के लिए एक यूनिक ऑर्डर कोड स्टॉक एक्सचेंज असाइन करता है, और वो हर कॉन्ट्रैक्ट नोट पे लिखा हुआ होता है। फिर डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड पेमेंट ऑफ शेयर। फिर आपकी यदि आपने सिक्योरिटी बेच रहे हो तो आप सिक्योरिटीज़ की डिलीवर करोगे ब्रोकर के पास, और यदि ब्रोकर उसको स्टॉक एक्सचेंज में डिलीवर करेगा पे इन डे पे। और यदि आप खरीद रहे हो तो आपको पेमेंट पे करनी है, वो स्टॉक एक्सचेंज को ब्रोकर पे करेगा। और T+2 डे पर आपकी क्या हो जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज आपके ब्रोकर के पास सिक्योरिटी डिलीवर करता है और पेमेंट भेजता है।
Is it clear? That is called T+2 day. T is a transaction day, that is transaction हुई मंडे को, ट्यूसडे ट्रांजेक्शन टी मंडे, ट्यूसडे वेडनेसडे को आपका ट्रेड सेटल हो जाएगा, दैट इज़ T+2 डे को। और यदि कोई ऑफ आ जाता है तो आपका सैटरडे संडे जैसे ऑफ आता है, फ्राइडे आपकी ट्रांजैक्शन हुई तो मंडे और ट्यूसडे आपका ट्रेड डील सेटल हो जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड सेटलमेंट साइकिल।